नमस्कार, सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। ग्वालियर जिले के भेतरवार विधानसभा की ग्राम पंचायत किठौंदा में अतिवर्षा होने के कारण बाथम मोहल्ला, आदिवासी मोहल्ला और निचली बस्तियों में जल निकास न होने के कारण पूरी बस्ती में पानी भर गया, जिससे गरीब मजदूर, बाथम समाज, आदिवासी समाज के लोगों के कच्चे मकान गिर गए हैं और वो लोग पानी भरे घरों में रहने के लिए मजबूर हैं। साथ ही गांव के किसानों की धान की फसल बुरी तरीके से बर्बाद हो गई है। शासन प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय कांग्रेस के युवा नेता अल्ताफ खान ने इन गरीब मजदूर किसान लोगों की मदद करने का आश्वासन दिया। इस गरीब मजदूर लोगों को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास दिलाने के लिए और किसानों को धान की बर्बाद हुई फसल का मुआवजा दिलाने के लिए चक्का जाम और आंदोलन करने की बात कही है। शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द ऐसे अतिवर्षा से पीड़ित परिवारों और किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए। किसानों के घर में और खेत में भरा घुटनों तक पानी और प्रशासन की कोई मदद न मिलने से ग्रामीण हुए काफी नाराज और जल्द से जल्द आंदोलन करने की बात कही जा रही है। गुना जिले से संवाददाता बलबीर योगी की। नमस्कार। भेतरवार तहसील की ग्राम पंचायत किठौंदा में इतना पानी बरस गया है कि गांव डूब गए, बस्तियां डूब गई और घर डूब गए। और देखिएगा घर पूरी तरह से डूब चुका है और घर के रहवासी पानी में रहने के लिए मजबूर हैं। और इधर देखिए पूरी जल निकासी न होने के कारण पूरा पानी इनके घर में आ रहा है और ऐसी स्थिति पूरे गांव में कहीं ना कहीं निचली बस्तियों में पूरी तरह से है। अगर इसकी जल्द से जल्द प्रशासन और शासन निकासी नहीं करेगा तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। तो हमारी मांग है कि जल निकासी सही से व्यवस्था की जाए और जल्द से जल्द जल निकास किया जाए। और अत्यधिक अति वर्षा होने के कारण पानी इतना भर गया है कि लोग खाने और रहने के लिए दूसरे के घर पर जाने के लिए मजबूर हैं। खुद का घर छोड़ना पड़ रहा है। एक तरह से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। इनका घर है, आप बताइए क्या स्थिति है आपके घर की? घर के घुटनों तक पानी अभी भी भरा है। देखिए और घर पीछे आप देखिएगा, एक एक करके देखिए यहाँ पे भी पानी भरा है और ये पुलिया भी टूट चुकी है पानी से। और मरम्मत नहीं है। जीतू भाई बोलो। मलैया सब गिर पड़ी और ये पानी बहुत जाना है। ऊपर से नल्ले मल्ले साफ नहीं हुए और ये हाँ इधर इतना है। वो अभी तो ठाड़े हैं गड्ढे में ही नहीं। सुनो एक एक करके बोलो तुम अपनी समस्या बताओ। और जिन्हें का सुधार करवाओ सर। हमारे आसपास पूरे घरों में पानी भर गया है सर और हमारे रहने के लिए जगह नहीं है। दूसरे के घरों में जाते हैं तो जहाँ पानी में कड़ के जाते हैं, बच्चों को नहीं ले जा पा रहे। स्थिति हमारी 6 बकरियाँ 8 दिन हो गई उसी घर में ही बिड़ी हैं। आप देख सकते हैं कि हम घुटने तक इनके घर में खड़े हुए हैं। घुटने तक पानी की आ चुका है और जहाँ पर हमारी जल निकास की कोई व्यवस्था नहीं है, ना सरकार की कोई मदद मिल रही है, ना प्रशासन की कोई मदद मिल रही है। अगर जल्द से जल्द मदद नहीं मिली तो हम चक्का जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। ये सभी किसान मिलकर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। आंदोलन करेंगे क्या नहीं करेंगे? चक्का जाम करेंगे और आंदोलन करेंगे। तो आप भी कुछ बोलिए बाबा। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी समस्या है बोलिए। जल निकासी हो गई दान हमारी। जल निकासी व्यवस्था न होने के कारण इनकी फसलें डूब गई हैं। तो हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए और जिनके कच्चे मकान हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनको प्रधानमंत्री आवास दिया जाए और जिनकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं उनको मुआवजा दिया जाए। मुआवजा मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए? मिलना चाहिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो कहीं ना कहीं इन किसानों की, इन मजदूरों की, इन लोगों की मांग है कि इनको पीएम आवास योजना का लाभ दिया जाए, क्योंकि इनके घर पूरी तरह से कच्ची मिट्टी के बने हुए थे तो और वो गिर चुके हैं। तो इसलिए इनको पीएम आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। और आप देखिएगा पड़ोस में खेत है तो खेत भी पूरी तरह से भर चुका है, फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। तो ये फसल कहाँ तक आप देखिए, रास्ता भी डूब चुकी है और खेत भी डूब चुका है और जो मकान भी डूब चुका है। ऐसी कई बस्तियां हैं जो डूब चुकी हैं। देखिए किसान कितनी बुरी तरह तैर रहा है उसमें। इतना पानी चल रहा है खेतों में कि कम से कम किसान डूब रहा है।